हाँ तो गाइस, क्या आप जानते हो प्रभु राम के भाइयों के अलावा उनकी एक बहन भी थी। और राम को तो सभी जानते हैं कि वे विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके भाइयां किसके अवतार हैं ये आप जानते हैं? और किस जंगल में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास हुआ था, और कैसे कुंभकर्ण को हमेशा सोते रहने का वरदान मिला? तो गाइस, आज हम इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नंबर 1, प्रभु राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि प्रभु राम के एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनके कोई संतान नहीं था। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह बात सुनकर राजा रोमपद बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह पूर्वक शांता का पालन पोषण किया और एक माता पिता का सारा कर्तव्य निभाया। नंबर 2, गाइज, आप तो ये जानते ही होंगे कि राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे ये आप नहीं जानते होंगे। अगर जानते थे तो कमेंट करिए। तो मैं बता दूं, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में लिए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता था। नंबर 3, सीता जी के स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का क्या नाम था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम और सीता का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 4, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से क्यों जाना जाता है? ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भैया और भाभी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से 14 वर्षों तक ना सोने का वरदान मांगा। तब निद्रा देवी उनसे कही कि यदि कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकती है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण के पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोने का स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 5, उस जंगल का नाम क्या है जहां राम, लक्ष्मण और सीता जी का वनवास हुआ था? आप लोगों में से अधिकांश लोगों को तो पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें सीता, राम और लक्ष्मण ने अपना वनवास काटा था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसमें प्रेजेंट टाइम के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं। उस समय यह वन भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जिसका अर्थ है दंड का अर्थ है सजा देना और आरण्य का अर्थ है वन। नंबर 6, कुंभकर्ण को सोने का वरदान कैसे मिला? रामायण में एक दिलचस्प कहानी सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही बड़ा था। इसके अलावा वह पेटू भी था। रामायण में बताया गया है कि कुंभकर्ण 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और फिर 6 महीने सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण को एक वरदान मांगने को कहा। तभी इंद्रदेव को इस बात से डर लगने लगा कि कहीं कुंभकर्ण उनका इंद्रासन ना मांग ले। अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिल गया। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।